जब चालाक प्रतिद्वंद्वी ने लड़की के जैसी बिल्कुल समान छठी डिश परोसी, लेकिन उस डिश का स्वाद फिर से खराब था। आखिरकार दर्शकों को सच्चाई का एहसास हुआ। चालाक प्रतिद्वंद्वी लगातार लड़की की नकल कर रही थी। ये सब कुछ ही पल पहले हुआ था। प्रतियोगिता के चौथे और पांचवें राउंड में लड़की ने अलग अलग मुख्य सामग्री के रूप में सुअर की आंतों और किण्वित समुद्री पक्षियों का इस्तेमाल किया था। उन्हें तैयार करते समय उसने जानबूझकर सामग्रियों को साफ नहीं किया था। वह जानती थी कि चालाक प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से अपनी विशेष क्षमता का इस्तेमाल करके उसके खाना पकाने के हर कदम की नकल करेगी और उनकी दोनों डिशों के स्वाद को आपस में बदल देगी। चालाक प्रतिद्वंद्वी सीधे उसके जाल में फंस गई। उसकी स्वाद बदली हुई डिश को जजों से बेहद खराब प्रतिक्रिया मिली। चौथे और पांचवें दोनों राउंड में उसे 0 अंक मिले। लोगों को शक होने लगा कि चालाक प्रतिद्वंद्वी के पास खाना पकाने का कोई असली कौशल नहीं था। छठे राउंड में लड़की ने 2 सरल और आसानी से तैयार होने वाली सामग्रियां चुनी, सुअर का खून और टोफू। दर्शकों को लगा कि लड़की आखिरकार फिर से सामान्य तरीके से खाना बना रही थी। फिर भी कई लोगों को पिछले 2 राउंड में उसकी चालाक हरकतें याद थीं। उन्हें विश्वास था कि वह एक और चाल चल रही है। चालाक प्रतिद्वंद्वी बेहद असमंजस में थी। वह जानती थी कि लड़की इस राउंड में भी उसके लिए जाल बिछाएगी, लेकिन अगर उसने अपनी नकल करने की क्षमता का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और लड़की ने इस बार गंभीरता से खाना बनाया तो कुशल लड़की निश्चित रूप से उससे बेहतर खाना बनाएगी। इसके अलावा उनकी डिशें लगातार 5 राउंड से बिल्कुल एक जैसी थी। अगर वह अलग डिश बनाती और इस राउंड में हार जाती तो हर कोई शक करता कि उसने पूरे समय धोखा दिया था। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने लड़की की नकल जारी रखने का फैसला किया। फिर उसने भी अपनी सामग्री के रूप में सुअर का खून और टोफू चुना। दर्शकों के बीच तुरंत हलचल शुरू हो गई। हर राउंड में इतनी सटीक समानता होना बहुत ज्यादा संयोग था। कई दर्शकों ने चालाक प्रतिद्वंद्वी पर लड़की की नकल करने का आरोप लगाया। टिप्पणियां सुनकर चालाक प्रतिद्वंद्वी घबरा गई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि असली चाल अभी सामने आनी बाकी थी। लड़की का टोफू में सुअर का खून चुनना पूरी तरह सोच समझ कर किया गया था। टोफू किसी रसोइये के चाकू चलाने के कौशल की कड़ी परीक्षा लेता है। लड़की ने टोफू को तेजी और कुशलता से काटा। टोफू का हर टुकड़ा बिल्कुल एक समान आकार का था। चालाक प्रतिद्वंद्वी के खाना पकाने का कौशल पहले से ही खराब था। घबराहट ने उसे पूरी तरह गड़बड़ कर दिया। उसने टोफू को छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़ों में काट दिया। दोनों रसोइयों के बीच का अंतर एक नजर में साफ दिखाई दे रहा था। सुअर के खून में एक और छिपा हुआ जाल था। लड़की ने कच्चे सुअर के खून को सीधे बर्तन में डाल दिया। इस कदम से जजों को तुरंत शक हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे तेज मछली जैसी बदबू रह जाएगी। लड़की ने स्पष्ट रूप से समझाया, उसने ऐसा सामग्री के मूल स्वाद को बनाए रखने के लिए किया था। इससे स्वाद चखने वालों को सबसे शुद्ध स्वाद मिलेगा। चालाक प्रतिद्वंद्वी को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी उसने हर कदम की बिल्कुल वैसे ही नकल की। उसे नहीं पता था कि लड़की ने शुद्ध प्राकृतिक सुअर के खून का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार के खून में हल्की गंध होती है और यह आसानी से जम जाता है। अनजान चालाक प्रतिद्वंद्वी ने बाजार से सस्ता मिलावटी सुअर का खून चुना। इस तरह के खून से तेज मछली जैसी बदबू आती थी और यह जमने से इनकार कर रहा था। लड़की ने खाना पकाने की गर्मी को बिल्कुल सटीक तरीके से नियंत्रित किया। उसने सुअर के खून को जमाने के लिए जानबूझकर धीमी आंच का इस्तेमाल किया। चालाक प्रतिद्वंद्वी ने केवल यांत्रिक रूप से उन कदमों की नकल की। उसने भी धीमी आंच पर खाना पकाया। जब प्रतियोगिता खत्म हुई तो उसका सुअर का खून पूरी तरह जमा ही नहीं था। जज उसकी तैयार डिश देखकर स्तब्ध रह गए। उनमें से किसी ने भी उसे चखने की हिम्मत नहीं की। वे सभी पहले लड़की की डिश चखना चाहते थे। लड़की जानती थी कि उनकी डिशों के स्वाद फिर से आपस में बदल गए थे। फिर उसने जजों से झूठ बोला। उसने दावा किया कि उसकी डिश चालाक प्रतिद्वंद्वी के विचार से प्रेरित थी। उसने सुझाव दिया कि पहले प्रतिद्वंद्वी की डिश चखी जाए। चालाक प्रतिद्वंद्वी तुरंत घबरा गई। उसने तर्क दिया कि उसने लड़की को केवल एक रचनात्मक विचार दिया था। लड़की ने उससे 2 तीखे सवाल पूछे। उसे कच्चे सुअर के खून का इस्तेमाल करने का विचार कैसे आया और उसने धीमी आंच पर पकाने का फैसला क्यों किया। चालाक प्रतिद्वंद्वी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार दर्शकों को उसका झूठ समझ में आ गया। चालाक प्रतिद्वंद्वी के पास अपना एक भी मूल विचार नहीं था। वह पूरे समय धोखा दे रही थी और नकल कर रही थी। जजों ने इस मौके का फायदा उठाकर उसके खिलाफ फैसला सुनाया। उन्होंने धोखा देने के लिए उसे 0 अंक दिए क्योंकि वह अपनी डिश के विचार को समझा नहीं सकी। लड़की को पूरी तरह पका हुआ खाना बनाने के लिए पासिंग स्कोर मिला। उसका कुल स्कोर आखिरकार चालाक प्रतिद्वंद्वी के स्कोर के बराबर हो गया। गुस्से से बेकाबू होकर चालाक प्रतिद्वंद्वी वहीं देखते देखते बेहोश हो गई।